बाइबल के अनुसार धरती का पहला मनुष्य आदम था और उसका जीवन काल 930 वर्ष था। इस आंकड़ा को देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि सबसे ज्यादा आयु जीने वाला आदम ही होगा या हव्वा ही होगी, तो आप गलत हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आयु जीने वाला मनुष्य कोई और था। कौन था, आइए जानते हैं। बाइबल में वर्णित सबसे लंबे समय तक पृथ्वी पर जीवित रहने वाला व्यक्ति मेथुशेलह था, जो हनोक का पुत्र, लेमेक का पिता और नूह का दादा था। उत्पत्ति 5:27 के अनुसार 969 वर्ष की आयु तक पृथ्वी पर जीवित रहा। 2. आपके मन में कभी न कभी ये सवाल आया होगा कि अगर यीशु परमेश्वर हैं, तो वे प्रार्थना क्यों करते थे? आइए इसके पीछे की महत्व को जानते हैं। जब यीशु मसीह मानव रूप में हमारे बीच रहने और हमें मोक्ष प्रदान करने के लिए पृथ्वी पर आए थे, तो वे हमें ईश्वर के साथ संवाद करने, प्रेरित करने और ईश्वर के महत्व को सिखाने के लिए प्रार्थना करते थे कि कैसे प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर से जुड़ा जाए। वे घुटने टेक कर प्रार्थना करके हमें एक व्यावहारिक उदाहरण दिए कि हम मनुष्यों को सभी पहलुओं में कैसा होना चाहिए। 3. शिमशोन एक ऐसा मनुष्य था जिसको लोग अपने बालों के ताकत के लिए जानते हैं, लेकिन शिमशोन के अलावा भी और एक मनुष्य बाइबल में उल्लेख है जो अपने बालों के लिए जाना जाता था। कौन था, आइए जानते हैं। बाइबल में वर्णित अबशालोम दूसरा ऐसा व्यक्ति था जिसे लोग अपने सुंदर बालों के लिए जानते थे, जो दाऊद राजा का पुत्र था। हालांकि अबशालोम के बालों में शिमशोन के जैसा ताकत तो नहीं था, लेकिन उसके बाल बहुत तेजी से बढ़ते थे और एक साल में ही उसके बाल सिर से लेकर पैर के तलवे तक पहुंचता था। और जब भी वह अपने सिर के बाल साल में एक बार कटवाता था और काटने के बाद जब बालों का वजन किया जाता था, तो उसका वजन शाही मानक के अनुसार 200 शेकेल होता था, यानी कि लगभग 2.28 किलोग्राम होता था। और दिलचस्प बात यह है कि जैसे शिमशोन का बाल उसके पतन का कारण बना, वैसा ही अबशालोम का पतन का कारण भी उसी का ही बाल बना। 4. राजा अहाब के समय रानी इजेबेल के प्रभाव में इसराइल के लोग 2 भाग में विभाजित थे। एक जो यहोवा को आराधना करते थे, दूसरे बाल की पूजा करते थे। एलियाह जो यहोवा का समर्पित सेवक था, उसने इस्राएल के लोगों का सामना करने और उन्हें ईश्वर की सच्ची शक्ति दिखाने के लिए बाल और यहोवा के बीच में एक चुनौती का प्रस्ताव रखा। उसने इस्राएल के लोगों को और बाल के 450 भविष्यद्वक्ताओं को कारमेल पर्वत पर इकट्ठा किया और वहां एलियाह ने सुझाव दिया कि 2 वेदियां बनाई जाएं, एक बाल के लिए और एक यहोवा के लिए, और प्रत्येक पक्ष अपनी अपनी वेदियों पर एक एक बैल को रखे। चुनौती सरल थी। जो ईश्वर बलि को भस्म करने के लिए स्वर्ग से आग भेजकर उत्तर देगा, उसे सच्चा ईश्वर माना जाएगा। सबसे पहले बाल के भविष्यद्वक्ताओं ने अपनी वेदी तैयार की और सुबह से शाम तक बाल को पुकारे, चिल्लाए, नाचते रहे और यहाँ तक कि बाल का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने आप को काट भी लिए। उनके इतने प्रयासों के बावजूद बाल ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। और जब एलियाह की बारी आई, तो उसने इस्राएल के 12 गोत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 पत्थरों से यहोवा की वेदी का पुनर्निर्माण किया। चमत्कार को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए उसने वेदी, लकड़ी और बैल को 3 बार पानी से भिगोने और वेदी के चारों ओर एक खाई को पानी से भरने का निर्देश दिया। फिर एलियाह ने यहोवा से प्रार्थना की, उससे अपनी शक्ति प्रकट करने के लिए कहा, ताकि लोग जान सकें कि वह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। और तुरंत स्वर्ग से एक दिव्य अग्नि गिरी, जिसने भेंट, लकड़ी, पत्थर, धूल और यहाँ तक कि खाई की पानी को भी भस्म कर दिया। दिव्य शक्ति के इस अविश्वसनीय प्रदर्शन को देखकर इजराइल के लोग अपने घुटनों पर गिर गए और घोषणा किए कि प्रभु वह परमेश्वर है। फिर एलियाह ने आदेश दिया कि बाल के झूठे भविष्यवक्ताओं को पकड़ लिया जाए और उन्हें सजा दिया जाए। इसके बाद परमेश्वर ने बारिश भेजी और भूमि को पीड़ित करने वाला लंबे समय का सूखा समाप्त